हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताने के पहले कुछ लिखे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी समझाएंगे इसको। दूसरा, ये कुछ चीज़ लिखे हैं। वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स रिपीट्स आफ्टर इंटरवल ऑफ 2π। साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो 2π के बाद फिर रिपीट करती है। मतलब 2π के बाद जो वैल्यू है वही वैल्यू फिर रिपीट करेगी। कैसे रिपीट करेगी बताएंगे अभी। और 10x की जो है वैल्यू वो पाई इंटरवल के बाद रिपीट करती है। अब एक वर्ड आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताने जा रहे हैं उसमें प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो हम दोनों की बात करेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले किसको कहते हैं? तो यहाँ साफ साफ डेफिनेशन लिख दिए हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फॉर विच एक्स वेरिएबल ले ली है, फॉर विच एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2π आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। वे वैल्यूज या वे मान जो 0 से 2π के बीच में लाई करते हैं, मतलब 2π से छोटा, 0 के बराबर या उससे बड़ा, इनको हम बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। और इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर है? फिर आता है जनरल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, फिर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में होता क्या है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 से 2π के बीच में जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, 1 या 2 होती है। जनरल सॉल्यूशन वो कई बार रिपीट करने के बाद कई सॉल्यूशंस मिलेगा उसका। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ये है 0 से 90, फिर ये है 180, ये है 270, फिर यहाँ 360। या इसको 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है। क्लियर है? साइन एक्स की वैल्यू या कॉस एक्स की वैल्यू ये बोला गया कि 2π के बाद रिपीट करती है। जैसे अगर हम यहां से चले, यहां से, तो यहां से आए, यहां तक आए, यहां पहुंच गए। तो पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? इस 0 से लेके यहां तक राउंड मारते यहां आए, इस एक चक्कर में अगर उस साइन एक्स की वैल्यू या कॉस एक्स की वैल्यू या 10x की वैल्यू इस घेरे में कहीं पड़ती है तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू है। क्लियर है? इस 0 से लेके यहां तक। क्लियर है? उसको जनरल कब बोलेंगे? सपोज कर लिए ये एक राउंड मारा, फिर 2, 3 ऐसे राउंड मारते जा रहा है। तो इसको बताएंगे कैसे? जैसे एग्जाम्पल, sin 30 या sin π/6। 30 को π/6 भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? sin 30 की वैल्यू ये हो जाएगी 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2। क्लियर है? तो sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। ये sin 30 पड़ेगा आपका इसमें,
साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। क्या और किसी एंगल की वैल्यू 1/2 होगी इस 0 से 360 के बीच में? तो देख सकते हैं हम कैसे। साइन π/6 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस, इसको और क्या लिख सकते हैं, बोलिए। साइन π/6 को अगर हम लिखें पाई माइनस π/6 तो कोई फर्क पड़ेगा? साइन पाई माइनस थीटा, याद करिए, ये साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि पाई या 180 माइनस थीटा के लिए रिलेशन चेंज नहीं होता है, तो रिलेशन वही हो गया। और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ तक आया, माइनस थीटा मतलब सेकंड में पढ़ रहा है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, तो इस थीटा को हम पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इस थीटा को पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन π/6 था, इसको साइन पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, और इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा साइन 6 हो गया यहाँ, ये -5, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 5π/6। तो एक्चुअल में π/6 हो या 5/6 हो, इन दोनों की वैल्यू हमको मिलती है 1/2। क्लियर है? चाहे π/6 हो या 5π/6 हो, दोनों की वैल्यू मिलती है हमको 1/2। क्लियर? ये 5π/6 ये हो जाएगा 5 इंटू 30, ये हो जाएगा साइन 150। एक्चुअल में ये साइन 150 है। साइन 150 और साइन 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए साइन 130 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। साइन 150 130 बोल रहे थे, 150 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात करें अगर हम, तो साइन 30 और साइन 150, तो दो एंगल ऐसे हैं 150 और 30 जिस पे ये वैल्यू 1/2 मिल रही है। क्लियर है? तो अगर कहे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए, क्वेश्चन दिया रहे या पूछे कि किस पर इसकी वैल्यू 1/2 है, तो ये है 30 और 150। तो ये हो गया 0 से लेकर 2π के अंदर है एक राउंड में, तो इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ हो गई। क्लियर है? अब अगर यही रहे कि साइन साइन 390 साइन 390 साइन 390 हो जाए, तब देखिए 390 या 750 हो जाए, 750 साइन 750 की वैल्यू, तो 750 की वैल्यू तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 360 प्लस 30, ये हो जाएगा 720 प्लस 30 750। तो ये जो वैल्यू आएगी, एक्चुअल में वैल्यू तो आएगी ही साइन 30
साइन 30। लेकिन देखिए ये 1 राउंड 2 राउंड उसके बाद तब ये वैल्यू आ रही है। क्लियर है? तो हम इस तरह से वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन की बात करेंगे। उसके लिए एक चीज बता रहे हैं हम, इसको ध्यान से देखिए। ये शुरू में बताए हुए हैं, ये 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π। क्लियर है? तो इसके लिए हम एक चीज देखें कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स अगर 0 है, साइन एक्स 0 है तो साइन एक्स की वैल्यू कब कब 0 होगी, एक्स के किस मान के लिए 0 होगी? एक तो जब 0 रहेगा तब 0 होगा, 0 रहेगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर π/2 वैल्यू 1 होती है तो वहां 0 नहीं होगी। साइन पाई की वैल्यू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π डॉट डॉट डॉट। अगर देखें हम तो x की वैल्यू अगर 0 है, प्लस माइनस पाई है, प्लस माइनस 2π है, प्लस माइनस 3π है, तब इस साइन x की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर x की वैल्यू हम रख दें 0 तो ये 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू रख दें पाई तो भी ये 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू रख दें 2π तो भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू रख दें 3π तो भी 0 हो जाएगा। तो हम कहाँ तक सॉल्व करते जाएंगे, कहाँ तक लिखते जाएंगे? तो इसके लिए हम निकालते हैं जनरल फार्मूला। क्या निकालते हैं? जनरल फार्मूला। तो अगर साइन x इक्वल टू 0 है, ये कब है? जब x की वैल्यू n π आ रही है और जहां पर n क्या है, ये इंटीजर है। अगर देखा जाए तो ये जो x है ये इवन है, आड है, जो भी हो, आड हो, इवन हो, चाहे जो हो, पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है। अगर ये पाई का मल्टीपल है तब हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है? 0 है, साइन एक्स की वैल्यू। ये पिछले वीडियो में बताए थे शुरुआत में। तो x की वैल्यू अगर n π रख दें हम, n π, और n क्या है? n बिलोंग्स टू z। z क्या है? z इंटीजर है। z क्या है? z इज एनी इंटीजर। तो यहां पर जो ये n लिए हैं, n इज एनी इंटीजर बिलोंगिंग टू z। तो अगर x की वैल्यू n π रख दें तो ये हमको ये दे देगा साइन x इक्वल टू 0। तो अगर इस टाइप से आ जाए कि साइन x इज इक्वल टू साइन 0, साइन x इक्वल टू साइन 0, तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई। लेकिन अगर हम कहें कि हमको साइन x इज इक्वल टू, अगर x है साइन x इज इक्वल टू, अगर हम ये रख दें साइन n π, साइन x इज इक्वल टू साइन n π, तो n क्या हो जाएगा? n बिलोंग्स टू z, वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इस तरह से ये x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आई n π, x की जो वैल्यू आ रही है ये n π आ रही है। n अगर रख दिए हम 0 तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। n रख दिया अगर 1 तो ये आ गया पाई
n की वैल्यू अगर दी -1 तो ये आ गया n इक्वल टू -पाई। तो कहने का मतलब ये है कि इस n की वैल्यू पे इसकी वैल्यू निर्भर है। तो अगर n इंटीजर है तो इस x की वैल्यू n पाई हो जाएगी। क्लियर है? किसके लिए? इसके लिए। फिर देखिए, तो यहां लिखेंगे sin x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। ठीक, तो इसको हम इस तरह से न लिखें, हम डायरेक्ट लिख देंगे इफ x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये पहला हो गया। फिर दूसरा देखिए, cos x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, फिर 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होगी, फिर प्लस माइनस, फिर 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होगी। इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो मिल रहा है हमको, ये ऑड इंटीजर्स, मतलब पाई बाई 2 तो है, पाई बाई 2 है, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मिल रहा है। यहाँ पर जो पाई का मल्टीपल मिल रहा था तो केवल पाई का मल्टीपल था, जो ऑड हो चाहे इवन हो। यहाँ पर जो मिल रहा है, यहाँ पर जो मिल रहा है कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्लियर है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो अब इसको हम अगर कहेंगे तो इसको पूरा न लिख के हम इस तरह से लिख दें x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ये पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z, जहाँ z जो है इंटीजर है। तो अगर cos x इक्वल टू 0 है तो x का जो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू z। अगर इस n की वैल्यू हम 0 रख दें तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, इसके लिए 0 है। n की वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 3 पाई बाई 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये 5 बाई 2। तो कहने का मतलब ये सारे आते जा रहे हैं। तो ये एक जनरल टर्म मिल गया हमको, जनरल फार्मूला मिल गया ये। क्लियर है? तो ये कब होगा? जब cos x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इफ sin x is equal to sin y, this implies that x is equal to n pi प्लस माइनस 1 के पावर n y। अगर ये दिया हुआ है कि sin x बराबर sin y है तो इस x की वैल्यू क्या होगी? n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n y। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। दूसरा, इफ cos x is equal to cos y, this implies that x is equal to twice n pi प्लस माइनस y। तीसरा, इफ tan x is equal to tan y दिया हुआ है तो इस x का जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ये 3 इक्वेशंस दिए हैं और इस इक्वेशंस का जनरल सोल्यूशन क्या होगा ये यहाँ पर दे दिए हैं, इसको हमको प्रूफ करना है। ये 3 इक्वेशन दे दिए हैं, sin x इक्वल टू sin y, तो x की वैल्यू क्या होगी? ये इसका जनरल इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन से क्या फ़ायदा है कि अगर इसको हम जान रहे हैं तो n की वैल्यू रखते जाएंगे, हमको सारे वैल्यूज निकल जाएंगे, हमको लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए निकाल लिए। इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं अभी। देखिए प्रूफ, पहला ये दिया हुआ है, ये जो है सारे रियल नंबर्स के लिए है, फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये ध्यान रखना, रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स।
तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। फिर इसको फार्मूला से हम प्रूफ करेंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। तो इसके लिए फार्मूला है ये माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 नहीं ये साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो जाएगा फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी मीन्स एक्स, सी प्लस डी एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 होगा नहीं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। x में ये है cos x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि cos x इज इक्वल टू 0 जब होता था तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता था? इसका सॉल्यूशन निकलता था कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये cos x इक्वल टू 0, इसका मतलब जो होता था यहाँ जो चीज़ रहती थी ये किसके बराबर हो जाती थी? 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये अभी सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो ये cos मतलब ये x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n पाई, ऐसे लिखें 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये जब cos x 0 होता था, cos x इक्वल टू 0, तो ये कब होता था? जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता था। ये भी बताए हैं। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये cos x इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू ये होगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब यहाँ पर ये x की जगह x प्लस वाई अपॉन 2 दिया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू या x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई, इस 2 से 2 कट गया और ये क्या हो जाएगा? अभी इसको नहीं लिखते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई और ये y चला जाएगा तो ये माइनस वाई। ठीक है। एक चीज़ और देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 के पावर 2n प्लस 1 y। अभी बताएंगे क्यों लिखे हैं। ये ऑड है, ये भी ऑड है। जब ये ऑड है तो देखिए जिसे माइनस 1 के पावर 2, अगर ये इवन है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 के पावर 3 तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो चूंकि ये ऑड है और इसी का हम यहाँ पर लिख दिए हैं जिससे इसको एलिमिनेट कर सकें, तो ये माइनस 1 के पावर 2n प्लस 1 लिख दिए। तो ये सही है, क्यों यहाँ बता दिए। अब देखिए इसको अगर हम लिखें ऐसे x इज इक्वल टू, ये चूँकि ऑड है तो अगर हम लिखें मान लीजिए कैपिटल N पाई समझाने के लिए प्लस माइनस 1 के पावर कैपिटल N y। ये n क्या है? n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, या कैपिटल N न लिख के n डैश लिख दे रहे हैं, n डैश क्या है? ये n डैश बिलोंग्स टू n और ये है ऑड। ये n डैश जो है, ये n डैश की वैल्यू है 2n प्लस 1।
ये ऑड है, टोटल ऑड इंटीजर्स, मतलब ये अगर निकालेंगे तो ये ऑड नंबर आएगा। तो इस तरह से ये आ गया। फिर देखिए इसी का, अभी इसको सॉल्व किए हैं, अब ये बचा हुआ है ये, तो ये हो गया 1। इसी का दूसरा बचा हुआ है साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये कब होता था? जब x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू होता था n पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये चला जाएगा यहाँ पे और ये y आ जाएगा इधर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस y। फिर देखिए यहाँ पर जो आया है x इज इक्वल टू 2n पाई, इसको हम लिखते हैं प्लस 1 के पावर 2n y, 2n पाई प्लस यहाँ माइनस ऊपर 2n, तो इसको भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, ये क्या है, ये इवन है, ये इवन है, इवन, चूंकि यहां पर ये इवन का पावर है -1 का, तो ये इवन ही आएगा, प्लस आएगा। तो अगर इसको देखें और इसको देखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, हम ये 2n जो है इसको n में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसको भी मर्ज कर दे रहे हैं n में, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस -1 के पावर n y। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, n पाई प्लस -1 के पावर n y, जहां पर वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अब ये इस केस में ये जो आया है n, ये इवन है, और कॉस के केस में ऑड आया था। तो n की वैल्यू अगर इवन रखेंगे तो ये प्लस आएगा, जैसे n की वैल्यू 2 रख दिए तो ये 2 पाई और ये प्लस y हो गया। अगर n की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये 3 पाई और माइनस y हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों को जब मिला देंगे तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n y हो गया, जहाँ पर n की वैल्यू एनी इंटीजर है। तो ये इस तरह से आ गया पहले वाले का सॉल्यूशन। मतलब साइन x इज इक्वल टू साइन y है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी n पाई प्लस -1 के पावर n y, जहाँ n क्या है, n इज एनी इंटीजर। फिर देखिए इसी का दूसरा, ये है cos x इज इक्वल टू cos y। सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस cos d, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 साइन x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला है cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। यहाँ अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो दूसरा कुछ आएगा। फिर देखिए ये -2 से मतलब नहीं है, या तो ये 0 होगा साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, इसको लेके चल रहे हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा साइन x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको लिए तो ये हो जाएगा साइन x जब 0 होता था तब x की वैल्यू क्या आती थी, x की s बाई 2, ये होता था n पाई, क्या आता था n पाई, तो यहां से निकल जाएगा x की वैल्यू 2n पाई माइनस y। फिर इसको देखेंगे साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0,
जब साइन एक्स 0 होता था तब इसकी वैल्यू क्या आती थी, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई, या x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, 2n पाई प्लस वाई, 2n पाई माइनस वाई, 1 और 2 दोनों से मिल जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। जब cos x इज इक्वल टू cos y रहेगा तो इस x की वैल्यू जो होगी वो x की वैल्यू ये होगी 2n पाई प्लस माइनस वाई। क्लियर है, समझ में आ रहा है। थर्ड क्या है, tan x इज इक्वल टू tan y, तो ले लिए tan x इज इक्वल टू tan y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x माइनस sin y अपॉन cos y विच इज इक्वल टू 0। ये इधर गया तो ये हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y इज इक्वल टू 0। नीचे वाली 0 हो नहीं सकती, ऊपर वाली आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, ये इसकी वैल्यू ये sin x cos y माइनस cos x sin y, sin x माइनस वाई, और sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 रहेगा तो x की वैल्यू क्या आती थी, x माइनस वाई की वैल्यू आती थी n पाई, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस वाई। तो ये tan वाले में केवल ये क्या आएगा, प्लस माइनस नहीं रहेगा, x की वैल्यू n पाई प्लस वाई, केवल ये आएगी। क्लियर है। तो ये तीनों थे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मीन्स ये थ्योरम था, ये दिया हुआ, इसके ये जनरल सॉल्यूशंस है, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ find the principal values if sin x is equal to √3/2। ये दिया हुआ है, sin x की वैल्यू दी हुई √3/2, तो x की वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल वैल्यू। सॉल्यूशन देखिए इसका, ये sin x दिया हुआ है, sin x इज इक्वल टू √3/2, और sin कितने की वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो जाएगी sin π/3। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक। ये √3/2 हो जाएगी। अब देखिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ये पॉजिटिव है, √3/2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है, और यहाँ निगेटिव होती है। इसकी दो वैल्यू आएगी, एक इसमें आएगी एक इसमें आएगी। तो इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो sin π/3 ये एक वैल्यू मिल गई है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin पाई माइनस π/3। ये पाई है, तो पाई से कम मतलब 180 से कम ये सेकंड में पड़ेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा sin 2π/3। तो कहने का मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो π/3 आएगी और 2π/3 आएगी, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हो जाएगी, π/3 और 2π/3। जैसा कि हम बताए थे कि x अगर 2π से और 0 के बीच में लाई करता है तब हम बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ है। क्लियर है ये। तो ये x की वैल्यू आ गई। सॉल्व 2 cos² x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्व 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको या तो साइन में चेंज करें या साइन स्क्वायर नहीं, साइन एक्स केवल है, या तो साइन में चेंज करें या कॉस में चेंज करें। तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस implies that 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, या इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे सृजनाचार फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा, या वैसे भी अगर देख लें तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चाहे जैसे करें, दोनों सेम है। फिर इसको और इसको साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0, साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस implies दैट साइन एक्स इज इक्वल टू 2, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible। साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, ये संभव नहीं है। फिर इसको देखेंगे, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस implies दैट साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो ये -1/2 किसकी वैल्यू होती है, पहले इसको कैसे निकालेंगे। ये साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस, साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है π/6। साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30। और इसको ऐसे लिखे हैं, फिर इसको चेंज करेंगे तो ये लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर ये है माइनस, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये पहले में पड़ेगा नहीं, इसमें पड़ेगा नहीं। तो इसको लिखेंगे पाई प्लस π/6 साइन एक्स इज इक्वल टू, ये पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 का मतलब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा पड़ेगा थर्ड में, और साइन की वैल्यू थर्ड में निगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ निगेटिव था। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 7π/6, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, जब साइन एक्स इज इक्वल टू दिस, मतलब ये वाला फार्मूला कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता था, n पाई प्लस -1 के पावर n y, इस टाइप से हो जाता था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n पाई प्लस -1 के पावर n 7π/6, ये आंसर हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है
कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन दिया गया है इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल दिया है तो सिंपल तरीके से, अगर सिंपल नहीं दिया है तो उसको हम रिड्यूस करके उस फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे अभी किए हम। रिड्यूसिबल, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू ओरिजिनल फॉर्म। इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि इसका फार्मूला नहीं जानते हैं, तो इसको हम साइन कॉस टेन इसमें हम चेंज किए, और चेंज करने के बाद तब हम इसको सॉल्व किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं। कहीं कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी आर्टिकल थे, जितने भी टॉपिक थे, सबको कवर कर लिया गया है। अब इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हैं उनको कराएंगे। धन्यवाद।